नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। आज हम जानेंगे गर्मियों में खाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। कौन सी सब्जी में किस प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, वे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक या हानिकारक होते हैं। कौन सी सब्जी हमें किस प्रकार की बीमारी से बचाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। गर्मियों में सबसे ज़रूरी है शरीर को ठंडा रखना, और इसके लिए ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाना बेहद ज़रूरी है। मेडिका हॉस्पिटल रांची की सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर विजयश्री प्रसाद बता रही कि ऐसी सब्जियों के बारे में जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देती है। पानी की कमी को दूर करे लौकी। अपने शरीर में गर्मियों में जो पानी की कमी होती है, पानी कमी को दूर करने के लिए लौकी का प्रयोग किया जाता है। लौकी में पौष्टिक तत्वों का खजाना है। इसमें विटामिन और मिनरल की भरपूर मात्रा पाई जाती है। लौकी की तासीर ठंडी होती है। शरीर में पानी कमी को दूर करने और पेट को ठंडक देने के लिए गर्मी में लौकी का खाना बेहद फायदेमंद है। लौकी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो लौकी में पोटासियम, फोलेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं। गर्मियों में उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं ज़्यादा होती हैं, तो इनसे बचने के लिए लौकी की सब्जी या सूप, जूस का भी आप सेवन कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए लौकी का सेवन आप कर सकते हैं। अब जानते हैं तोरी के बारे में। तो फाइबर से भरपूर होती है तोरी, यानी कि तोरी में फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। गर्मियों में तोरी की सब्जी खाने से कई फायदे हैं, जैसे तोरी में विटामिन ए, सी, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन B6 जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। फाइबर और पानी की भी इसमें भरपूर मात्रा होती है। ये खाने से सब पेट को ठंडक पहुंचती है और पेट से जुड़ी समस्याओं को राहत देती है, जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत हमें मिलती है। तोरी ब्रेन हेल्थ यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, और इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक पावर बढ़ाने के लिए भी ये ज़रूरी होती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है, और तोरी खाने से जो वज़न है वो भी घटने लगता है। तोरी शरीर को हाइड्रेट रखती है, मतलब पानी कमी नहीं होने देती, और त्वचा को भी सुंदर बनाने का काम करती है। अब बात करते हैं टिंडा के बारे में। जो टिंडा है ये वज़न घटाने में महत्वपूर्ण होता है। टिंडे में पानी की मात्रा की बात करें तो 95% इसमें पानी पाया जाता है। ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए टिंडे की सब्जी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल को भी कम करता है। टिंडे में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? टिंडे में पाए जाते हैं विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन सोर्स होता है। ये हमारे पाचन को दुरुस्त करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और स्किन में चमक बढ़ाता है। टिंडे की सब्जी में कैलोरी बहुत कम होती है, इसलिए ये वज़न घटाने में मदद करता है। अब पढ़ते हैं कद्दू के बारे में। कद्दू क्या है? कूल है, यानी कि ठंडी सब्जी इसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जी है। अभी देखते हैं। कद्दू की तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन फायदेमंद होता है। गर्मियों में कद्दू की सब्जी शादियों में भी बनाई जाती है। कद्दू खाने से वज़न कंट्रोल में रहता, मोटापा नहीं बढ़ता, और कद्दू में एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं जो हमें कैंसर से बचाने का काम करते हैं। कद्दू खाने से बच्चों के पेट में कीड़े खत्म होते हैं, यानी कि बच्चों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी होती है। डायबिटीज़ और हार्ट के मरीजों के लिए कद्दू फायदेमंद होता है। कद्दू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, साथ ही अगर सर्दी, जुकाम या वायरल इन्फेक्शन से भी हमारा बचाव करता है। और पुरुषों को कद्दू अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि उनकी सपर्म क्वालिटी में सुधार करता है। अब इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं देखते हैं। इसमें विटामिन ए, सी, बीटा कैरोटीन, फाइबर, पोटासियम, कॉपर व मैग्नीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे आँख, दांत, हड्डी और स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब बात करते हैं हम पालक चौलाई के बारे में। सबसे पहले पालक के बारे में बात करते हैं। जैसे प्रोटीन, आयरन और विटामिन सी से पालक की जो तासीर और ठंडी होती है, यानी कि इसमें ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पचने में भी आसान है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन फायदेमंद होता है। पालक खाने से तनाव कम होता है, थकान दूर होती है और इससे हमें एनर्जी भी मिलती है।
अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो पालक का सेवन ज़रूर करें। पालक खाने से आँखों की रोशनी बेहतर होती है, स्किन का ग्लो बढ़ता है। पालक में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि जो पीरियड्स के दौरान आयरन या एनीमिया की जो प्रॉब्लम हो जाती है तो पालक का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। पालक की तरह चौलाई का साग खाना भी बहुत ही फायदेमंद होता है। चौलाई में पालक की सब्जी के मुकाबले कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है, इसके सेवन से हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। फाइबर से भरपूर चौलाई साग खाने से कब्ज की समस्या नहीं होती, जो ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी से कंट्रोल में रहता है। खीरा के क्या फ़ायदे अभी देखते हैं। गर्मियों में हर कोई खीरा खाना पसंद करता है। इसमें पानी की मात्रा भरपूर पाई जाती है, पानी कमी नहीं होने देता और पेट की गर्मी शांत होती है। खीरा खाने से वजन भी कंट्रोल में रहता है, कब्ज से राहत मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और स्किन खूबसूरत नज़र आती है। गर्मियों में हरी, लाल, पीली तीनों शिमला मिर्च का सेवन लाभकारी है। इसके अलावा फ्रेंच बीन्स, करेला, भिंडी, टमाटर की सब्जी खाने से पेट को ठंडक मिलती है, शरीर हल्का महसूस करता है। ये सब्जियां खाने से पाचन दुरुस्त रहता है और जो गर्मियों में समस्या होती है जैसे उल्टी, दस्त या पेट में दर्द, इनसे हमें आराम मिलता है। अब देखते हैं चना जौ का सत्तू। चना जौ का सत्तू ये भी बहुत काम की चीज़ है। अब सत्तू क्या होता है अभी देख लेते हैं। सत्तू चना जौ या मटर की दाल को भूनकर पीसा गया एक पाउडर होता है, जिसमें जो तेज़ी से प्रोटीन पाउडर का विकल्प बनता जा रहा है, यानी कि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। सर्दियों में सत्तू का पराठा खाया जाता है और गर्मियों में इसको घोल कर पिया जाता है। कई युवा जो जिम के बाद भी प्रोटीन पाउडर के रूप में सत्तू का प्रयोग करते हैं। जो सत्तू है इसको गरीबों का प्रोटीन कहा जाता है और इसका कई राज्यों में यानी जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और प्रोटीन पाउडर के क्रेज बढ़ते क्रेज ने अब देश भर में सत्तू को पॉपुलर बना दिया है। अब जो सत्तू है, सत्तू किराए की दुकान से लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर तक में भी मिलने लगा है। नेक्स्ट है कि जो कटी हुई प्याज और लहसुन हमें कब नहीं खाना चाहिए। अब इस चीज़ के बारे में जानते हैं। समय बचाने के लिए क्या होता है कि कई बार महिला छिला या कटा हुआ प्याज, लहसुन फ्रिज में रख देती हैं। घर में मेहमान आने वाले हो या सुबह ऑफिस में टिफिन की तैयारी करनी हो, महिलाएं फल सब्जियों की तरह कटे हुए प्याज, लहसुन भी फ्रिज में रख देती हैं। तो फ्रिज में कटे हुए प्याज, लहसुन रखना सेहत के लिए हानिकारक है। फ्रिज में रखने से इनका स्वाद बदल जाता है और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी इनसे हो सकती है।